आप साउथ के कुछ बड़े नेताओं की बात ले लें, लाइक स्टालिन की बात ले लेते हैं। बीते दिन ही वो एक बयान दे रहे थे जिसमें वो बोल रहे थे सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया है, इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा और भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे नेता, उत्तर भारत की भी बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात ले लीजिए, उनका भी एक बयान आया था, हिंदू धर्म नहीं है, धोखा है। अभी 2 दिन पहले वो एक और बयान देते हैं जिसमें कहते हैं कि सनातन धर्म नहीं है, ब्राह्मणी धर्म है। तो किस तरीके से देख रहे हो और ये करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? देखिए, दरअसल मुंबई की मीटिंग के बाद जो इंडी गठबंधन की मुंबई की मीटिंग हुई उसमें लोगो तय नहीं कर पाए, लोगों के लिए क्या करना है वो तय नहीं कर पाए, नेतृत्व तय नहीं कर पाए। हाँ, पर एक एजेंडे पर पूरा कंसेंसस था। मोदी जी तो यूक्रेन और रशिया के बीच में कंसेंसस बना रहे थे, पूरी दुनिया का कंसेंसस बना रहे थे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर इनका मुंबई डिक्लेरेशन क्या था? मुंबई का डिक्लेरेशन था, साफ शब्दों में कहूँ तो, कि हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। इसीलिए मुंबई की मीटिंग के 24 घंटे बाद, जिनका आपने नाम लिया उदयनिधि स्टालिन, ये क्या कहते हैं? ये नहीं कहते सनातन का विरोध हो, ये कहते हैं सनातन समाप्त हो जाए जी। और उस बयान को समर्थन देने के लिए प्रियंक खड़गे, जो खड़गे जी के पुत्र है, वो आ जाते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक और नेता है परमेश्वर जी, उन्होंने कहा हिंदू धर्म का जन्म कहां से हुआ बताइए? राहुल गांधी कहते हैं मैंने उपनिषद पढ़ी है, मैंने गीता पढ़ी है, मैं हिंदू हूं, मैं जनीधारी हूं। जाकर के भी लोगों को ये सब जगह वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और उनके नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि सर्वधर्म संभव है, परंतु पार्टियों को अपना अपना अधिकार है अपने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी प्रकट करने का। मतलब सनातन को समाप्त करना ये अभिव्यक्ति की आजादी, और सनातन को समाप्त करना या हिंदू धर्म को समाप्त करना, ये इससे पहले किसने कोशिश की थी? औरंगजेब ने, गजनी ने। और उनका मॉडल क्या था? मंदिर तोड़ना, धर्मांतरण कराना, तलवार की नोक पर जिजिया लगाना। तो और किस तरीके से समाप्ति की कोशिश की जाएगी? मतलब कि सीधा सीधा ये हेट स्पीच है। और केवल सनातन को लेकर, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या कहा, सनातन मतलब जाति व्यवस्था, हम जाति व्यवस्था के खिलाफ है। मनोज झा वगैरह इस प्रकार के बयान देने और प्रियंक खड़गे ने भी जब बयान दिया था, उन्होंने कहीं सनातन का नाम नहीं लिया था। इनडायरेक्टली जैसा सब कहते हैं, जैसा मैंने पढ़ा है या फिर देखा गया है। उसके बाद जो बयान ए राजा का है, जिसमें ए राजा ने साफ साफ कह दिया कि हिंदू धर्म, नो इफ एंड बट, हिंदू धर्म पूरी विश्व के लिए मेनेस है। तो इसके बाद क्या बचा है? फिर रामचरितमानस को लेकर जो पोटेशियम साइनाइड कहा गया चंद्रशेखर के द्वारा, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता ने हिंदू धर्म को झूठा कह दिया, ममता बनर्जी से लेकर सिद्धरामैया तिलक लगाने को तैयार नहीं। आरजेडी का बयान आता है तिलक लगाना मतलब गुलामी की निशानी। मतलब कि मानिए लोकमान्य तिलक से लेकर बाकी हमारे सारे नेता जिनके नाम, स्वभाव, काम सब में तिलक दिखता है, उन सबको ही उन्होंने एक प्रकार से गुलामी परोसने वाला बता दिया। और उसके बाद भी लगातार जो हमले हिंदू धर्म पर हो रहे हैं, हिंदुओं पर हो रहे हैं, इंडी गठबंधन के साथियों के द्वारा, इस पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, किसी का कैटेगोरिकल बयान है? नहीं आया। बिल्कुल, मैं यही बात बोलने वाली थी कि अगर ध्यान दे इन लोगों की गतिविधियों पर या फिर इनके द्वारा जो बयान दिया जा रहा है, जो भी उस पर किसी भी नेता का खुलकर बयान नहीं आ रहा है कि वो अगेंस्ट है या फिर उनके साथ है। वो इसमें दोहरापन जैसी एक स्थिति पैदा हो रही है। एक तरफ साउथ के लोग कुछ अलग बोल रहे हैं, साउथ के नेता, और अगर टीएमसी की बात कर ले तो टीएमसी ने भी ये बात बोला था कि हमारा उनके बयान से कुछ लेना देना नहीं है। आप एक बात समझिए, इनका कोई खंडन न आना ये नहीं है विषय। ये तो इन्होंने बयानों को स्वीकारा है, अपनाया है और अपनी पार्टी का एजेंडा है ये बताया है। पॉन मुड़ी जो डीएमके के एक नेता है, उन्होंने कहा साफ साफ कि ये इंडी गठबंधन का एजेंडा है। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये डीएमके का एजेंडा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कोई आईयूएमएल का एजेंडा है, ये कोई आरजेडी या समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। उनके एजुकेशन मिनिस्टर जो उनके साथी है इस अलायंस में, उन्होंने कहा इंडी पार्टी का हमारा एजेंडा है कि ये सनातन का समाप्ति करना है। और उसके बाद भी जब ये दिल्ली में मिले और उसके बाद कोई कैटेगोरिकल खंडन नहीं हुआ, मतलब उन्होंने इसको स्वीकारा है। तो मेरा सवाल यह है कि कृष्ण जी के स्वप्न देखने वाले अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी जो सिद्धि विनायक मंदिर ले जाते हैं लालू जी को, राहुल जी जो जनेऊधारी उच्च कोटि के ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, शिव भक्त भी कहते हैं, और उसके अलावा ममता दीदी जो चंडी पाठ करती हैं, और प्रियंका दीदी जो नर्मदा जी की आरती उतारती हैं, ये, और अरविंद केजरीवाल जो तीर्थ यात्रा पर सबको भेजते हैं, ये लोग कहाँ हैं?
इनको आप पूछिए अब कैटेगोरिकली, ये सभी लोग ऑन बोर्ड है। इन सभी लोगों का अगर इतिहास उठा के देखेंगे, कांग्रेस का तो खैर आप लंबा इतिहास है हिंदू विरोध का, अरविंद केजरीवाल से लेकर तेजस्वी यादव जी का और अखिलेश यादव का लंबा इतिहास है। सर काफी लंबा डिबेट होता जा रहा है। मैं कुछ विपक्षी नेताओं के नाम लूंगी, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। विपक्षी नेताओं के नाम लूंगी, आपके मन में उनको लेकर एक लाइन जो भी आ रही होगी तुरंत फटाफट बोलना है। हाँ, एक मतलब एक लाइन में उन्हें डिफाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं नाम लूंगी मायावती जी का। नहीं सर, रैपिड फायर। मायावती जी, सफेद हाथी। नीतीश कुमार जी। उनको पलटू चाचा उन्हीं के साथियों ने कहा है। अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के राहुल गांधी। स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन। दक्षिण के राहुल गांधी। अब मैं बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना चाहूंगी, पीएम मोदी। सबसे प्रेरणादायक और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता योगी जी, योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था पर बुलडोजर जैसी पकड़ रखने वाले। आपके आइडल? मेरे आइडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसमें कोई शंका शुबा नहीं है, क्योंकि जिस ईमानदारी से और जिस लगातार सतत भाव से वो देश के लिए समर्पित है, ऐसा कोई भी व्यक्ति मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा है। तो वो सतत देश के लिए ही सोचते हैं और देश के लिए जीते हैं।